धन्यकार जी। जन्म मरण के चक्कर में असंख्य लोग प्रतिदिन इस धरती पर जन्म लेते हैं और जीवन यात्रा संपन्न करके संसार से विदा हो जाते हैं। परंतु कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो अपने उत्तम कर्म से ऐसी रचना लिख जाती हैं जिसे सदियों तक लोग पढ़कर जीवन का सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। निरंकारी जगत में जीत बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध पूज्य चरणजीत कौर जी ऐसी ही रूहों में से एक थी। पूज्य चरणजीत कौर जी का जन्म 5 अक्टूबर 1942 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी पाकिस्तान में बाबा अवतार सिंह जी एवं जगत माता पुदवंती जी के घर हुआ। ये वह समय था जब रावलपिंडी में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी अपने परिवार सहित अवतार सिंह जी के घर में रहकर जनमानस का कल्याण कर रहे थे। घर में संतों महापुरुषों की रहमत बरसती रहती थी, जिस कारण आपको माँ की गोद के साथ साथ बाबा बूटा सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी गुणवंती जी एवं अन्य संतों का भरपूर आशीर्वाद मिलता रहता था। गुरमत भरे इस वातावरण में आपने जीवन यात्रा आरंभ की। यही संस्कार जीवन भर आपके हृदय की कोमलता, मन की पवित्रता, सरलता एवं विशाल दृष्टि के रूप में प्रकट होते रहे। बचपन से ही आपके हृदय में प्रभु प्राप्ति, गुरु सेवा और संतों महापुरुषों के प्रति आदर सत्कार की भावनाएं घर करने लगी थी। देश के विभाजन के बाद शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी परिवार सहित दिल्ली के पहाड़गंज में आकर बस गए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी एवं जगत माता पुदवंती जी की आप सबसे छोटी संतान थी। आपको बड़ी बहन के रूप में श्रीमती नंद कौर जी और बड़े भाइयों के रूप में बाबा गुरबचन सिंह जी और सज्जन सिंह जी जैसी अलौकिक विभूतियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उस समय तक आपसे 2-2.5 वर्ष बड़े भाई जोगिंदर सिंह नूर को शहंशाह जी ने अपनी चचेरी बहन मान कौर जी को गोद दे दिया था। इस प्रकार आपको जहाँ सारे परिवार का निजी प्यार मिला, वहीं संगत के हर महापुरुष का लाड प्यार भी मिलता रहा। बचपन से ही आप बहुत भोली भाली रही। आपके चेहरे की मासूमियत आपके हृदय की पावनता की गवाही देती थी। जब आप 4.5 वर्ष की थी तो 22 अप्रैल 1947 को आपके बड़े भाई साहब सेठ गुरबचन सिंह जी की शादी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी से और इसके कुछ महीने पश्चात बड़ी बहन नंद कौर जी की शादी 29 अगस्त 1947 में भाई साहब कुलवंत सिंह जी से हो गई। 1947 में अविभाजित भारत में मज़हब के नाम पर दंगे फसाद आरंभ हो गए। लाखों लोगों को पाकिस्तान में अपनी ज़मीन जायदाद व भाईचारे भरे वातावरण को छोड़कर अपनी जान की रक्षा के लिए भारत आना पड़ा। आप भी अपने परिवार जगत माता जी, सेठ गुरबचन सिंह जी, भाभी कुलवंत कौर जी, बड़ी बहन नंद कौर जी एवं जीजा कुलवंत सिंह जी के साथ पहले रावलपिंडी के निकट सरकारी वाह कैंप में रही और फिर वहां से सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को अपनाते हुए जालंधर रेफ्यूजी कैंप में पहुंच गई। कुछ दिनों के पश्चात ही पता चला कि शहंशाह जी भी दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तो आप सब जालंधर से दिल्ली आ गए। अपने सतगुरु व पिता से मिलाप ने इतने दिनों की मुश्किलों व मानसिक तनाव को दूर कर दिया। फिर तो पूरा परिवार पहाड़गंज की गली नंबर 2 में एक छोटे से मकान में रहने लगा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पहाड़गंज से ही आरंभ हुई। आपके बड़े भाई सज्जन सिंह जी का आपसे बहुत लगाव था। वे सदा कहते कि जीत, तू जितना चाहे पढ़, तुझे पढ़ाना मेरा सपना है, पर निरंकार की लीला कौन जाने। 29 अगस्त 1948 को सज्जन सिंह जी ब्रह्मलीन हो गए। दूसरी ओर घर परिवार को चलाने
व संतों की सही ढंग से सेवा कर पाने के ध्यान से सेठ बाबा गुरबचन सिंह जी ने मेहनत, ईमानदारी व सच्चाई का रास्ता चुना। अपनी युवा अवस्था को तप त्याग के मार्ग पर अग्रसर किया और सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज को मिशन के प्रचार प्रसार के लिए घर की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया। कहते हैं कि एक बार जगत माता जी व शहंशाह जी जालंधर कल्याण यात्रा पर आए तो जगत माता जी को गोविंद सिंह के नम्र व गुरमत भरे व्यवहार और हृदय की सरलता पसंद आई। उन्होंने नौजवान गोविंद सिंह जी की ओर संकेत करते हुए शहंशाह जी से कहा, अपनी जीता लई एहो जिहा नौजवान चाहिदा है। उनकी बात को मान देते हुए शहंशाह जी ने फरमाया, एहो जिहा तां यही हो सकता है। बस फिर क्या था, शहंशाह जी की स्वीकृति होते ही चरणजीत जी का रिश्ता गोविंद सिंह जी से तय हो गया। चरणजीत जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास ही की थी कि 1958 में मात्र 16 वर्ष की आयु में आपकी शादी भाई साहब गोविंद सिंह जी से कर दी गई। भाई साहब गोविंद सिंह जी के पिता श्री गुरदत्ता मल जी बाबा बूटा सिंह जी के समय से ही ब्रह्मज्ञानी थे। ये परिवार भी गुरमत के रंग में रंगा हुआ था। सेठ बाबा गुरबचन सिंह जी की जब शादी हुई तो उसमें सेठ साहब का सेहरा भाई साहब गुरदत्ता मल जी ने ही पड़ा था। गोविंद सिंह जी के 2 भाई व एक बहन थी। इनकी दादी जी, जिन्हें सभी प्रेम से बेजी कहते थे, वह तो जीत जी को अपनी बेटी ही मानती थी। इस परिवार से आपको पूरा आदर सत्कार मिला। शादी के समय गोविंद सिंह जी जालंधर में ही रहते थे। यहीं पर कुलवंत सिंह जी, हुक्म प्रकाश जी एवं सेठ गुरबचन सिंह जी स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे। इसी दुकान पर गोविंद सिंह जी भी कार्य करते थे। उस समय गोविंद सिंह जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गुरमत के भरपूर खजाने के मालिक थे। इस रिश्ते के जुड़ने के उपरांत सेठ गुरबचन सिंह जी इस दुकान में श्री गोविंद सिंह जी को हिस्सेदार बनाकर खुद परिवार सहित दिल्ली आ गए। गोविंद सिंह जी की सेवा व गुरमत रंग लाई और उन्होंने अंतिम श्वास तक सेवा निभाई। आपके जीवन साथी भाई साहब गोविंद सिंह जी को 1989 में संत निरंकारी वर्किंग कमेटी के चेयरमैन की सेवा सौंपी गई और इसके उपरांत जनरल सेक्रेटरी संत निरंकारी मंडल की सेवा दी गई। वर्ष 2009 उनको संत निरंकारी केंद्रीय सलाहकार व प्लानिंग बोर्ड में चेयरमैन का पद मिला। वह 2017 से पुनः संत निरंकारी कार्यकारिणी के प्रधान की जिम्मेदारी निभाई। आपने सदैव गुरसिक्खी की मर्यादाओं को निभाया। यदि लगभग 40 वर्ष से आप दिल्ली में रहकर सेवा करते रहे तो इसका श्रेय भी चरणजीत जी को ही जाता है, जिन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियों से उन्हें आज़ाद कर दिया ताकि वे गुरु की सेवा में दिन रात लगे रहें। चरणजीत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रिश्ते में बुआ लगती थी। इसी कारण संपूर्ण निरंकारी जगत आपको जीत बुआ जी के नाम से जानता है। जगत माता बुद्धवंती जी की भांति आप भी बहुत ही नम्र, कोमल व सरल स्वभाव की थी। बनावट व दिखावा आपसे कोसों दूर था। सच्ची बात जो किसी के सुधार के लिए या उसके हित में हो, दूसरे के मुंह पर कहने में संकोच नहीं करती थी। आपके शब्द प्रेम से परिपूर्ण होते थे। इस कारण आपकी बात का कोई भी बुरा नहीं मानता था। आपका स्नेह सभी को प्राप्त होता। इस कारण आप सभी की अपनी थी। आपने कभी अपने पराये में भेदभाव नहीं रखा, जिस कारण बच्चे, नौजवान व बुजुर्ग सभी आपके पास कुछ समय व्यतीत करना अपना सौभाग्य मानते थे। जीत बुआ जी की सेवा बेमिसाल थी। जीवन का अधिकतर समय आपने संत निरंकारी सत्संग भवन जालंधर शहर में व्यतीत किया। जालंधर जीटी रोड पर स्थित पंजाब का बहुत बड़ा नगर है, इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल व पंजाब के कई भागों से दिल्ली या भारत के अन्य हिस्सों से आने जाने वाले महात्मा आपके पास ठहरते
आप हर संत की सेवा मुस्कुराते हुए करती। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमृतसर की घटना में भाई साहब गोबिंद सिंह जी लगभग 1.25 वर्ष जेल में रहे। उनकी गैर हाजिरी में भी आपके पास भवन में ठहरने वालों की संख्या पहले से भी अधिक हो गई थी। उस समय बच्चे भले ही छोटे थे, लेकिन फिर भी आपने जिस साहस, दिलेरी व विश्वास के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, वे बेमिसाल था। कोई मीडिया वाला आया या कोई नेता, आपने उन्हें मिशन के सिद्धांतों व शिक्षा, जो निराकार का ज्ञान लेने के बाद प्रेम, करुणा, दया, एकता, मानवीय मूल्यों तथा अमन शांति पर आधारित है, इसकी जानकारी देने में कभी संकोच नहीं किया था। चरणजीत जी का निरंकार सतगुरु पर विश्वास अडिग था। आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखती थी। ऐसे समय में पूज्य इंदर सिंह अनथक जी का गीत गाया करते। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा जो पल्ला पैरेदार वांग ओदा पैरा देवे अल्लाह। गुरु सिख गुरु दा पढ़दा जो पल्ला पैरेदार वांग ओदा पैरा देवे अल्लाह। भगतां दा राखा हर पल सतगुरु है, सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा
सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है, हर मुश्किल दा। किश्ती किनारा मला सतगुरु है, अनथक डरे क्यों जीदा सतगुरु है। किश्ती किनारा मला सतगुरु है, अनथक डरे क्यों जीदा सतगुरु है। सागर है सतगुरु, छल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है, हर मुश्किल दा। ऐसे अनेकों विश्वास दिलाने वाले भजन उन्हें कंठस्थ थे। 1978 से पंजाब के हालात बहुत नाजुक थे। अज्ञानतावश चारों ओर निरंकारी भक्तों को डराया व धमकाया जा रहा था। गाँव में जहाँ निरंकारी अल्प संख्या में रहते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ऐसे विपरीत वातावरण में भी आप गाँव-गाँव जाती रहीं और महापुरुषों को हौसला देती रहीं। इस संघर्षमय समय में भी आप घबराई नहीं, स्वयं भी निरंकार सतगुरु का सहारा लिया और जो गांव खेड़ों के अन्य साधारण भोले भाले बेकसूर महापुरुष जेल में बंद थे, उनके घरों में जाकर भी उनको सांत्वना देती रहीं। यदि स्वयं ना भी जा पाती तो दूसरे महापुरुषों को उनकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए प्रेरणा देती। यही कारण है कि वह परिवार आज तक गुरु चरणों से जुड़े हुए हैं। जालंधर भारत की आरंभिक संगतों में से एक है। जालंधर के बिल्कुल निकट ही कपूरथला है, जहाँ पर बाबा रामचंद जी, जिन्हें गुरमत का चलता फिरता महाविद्यालय कहते हैं, का निवास स्थान था। जालंधर की साथ संगत को पापा रामचंद जी से गुरमत की शिक्षाएं अक्सर मिलती रहती। पाकिस्तान से आकर संतों के कुछ परिवार जालंधर के ही गोविंदगढ़ मोहल्ले में रहने लगे। जालंधर की संगत को स्थापित करने व बढ़ाने में पापा जी का योगदान अति महत्वपूर्ण था। कई वर्षों के तप त्याग के पश्चात सत्संग के लिए एक सुंदर सा बहुत बड़ा भवन मंडल की ओर से खरीदा गया, जिसकी देखरेख के लिए आपकी बड़ी बहन नंद कौर जी एवं आपका परिवार निरंकारी सत्संग भवन में रहने लगे थे। जालंधर भवन के नीचे वाले हिस्से में आपकी बड़ी बहन नंद कौर जी अपने पति कुलवंत सिंह व परिवार सहित रहते थे और ऊपर की मंजिल पर गोविंद सिंह जी, जीत जी व इनका परिवार रहता था। जालंधर की संगत को पहले भाई साहब कुलवंत सिंह जी व नंद जी की प्रमुख रूप में सरपरस्ती मिली। भवन में रहते हुए आपको भी सेवा के अनगिनत अवसर मिलने लगे और संगतें बढ़ने लगी। जब भाई साहब कुलवंत सिंह जी एवं नंद कौर जी ने कनाडा में रहना आरंभ कर दिया तो 1980 में बहन चरणजीत जी को जालंधर शहर और इस क्षेत्र के आसपास की संगतों की संयोजक रूप में सेवादारी सौंपी गई। संयोजक रूप में आपका स्नेह हर गांव, हर कस्बे के परिवारों को मिलता रहा। वे आपका बड़प्पन ही था कि आप हर महापुरुष के सुख दुख के अवसर पर उनके बीच जाकर उनके परिवार का हिस्सा बन जाती थी।
चरणजीत जी की निष्काम सेवा व भक्ति पर प्रसन्न होकर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने 1970 में आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की सेवा बख्श दी। आपके प्रचार का क्षेत्र भले ही लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन आपकी आवाज़ बुलंद थी। आपके हृदय में हर किसी के लिए दया व करुणा का भाव प्रबल रहता था। किसी को यदि शारीरिक तकलीफ हुई तो आप उसके साथ खड़े होकर उसके स्वास्थ्य ठीक होने तक उसका साथ देती। आपने स्वयं होम्योपैथी व बायोकेमिक दवाइयों का ज्ञान प्राप्त किया ताकि ज़रूरतमंद महापुरुषों का खुद ही इलाज कर सकें। आप सुमरण करके निरंकार का ध्यान करके दवाई देती थी और बहुत बार रोगी महापुरुषों से सुना गया कि इसी बीमारी के ठीक होने के लिए तो उन्होंने कितना खर्च किया व कितने डॉक्टरों की दवाइयाँ ली, लेकिन आराम इनकी दवाई से मिला। कुछ दवाइयाँ तो आपके पर्स में साथ ही रहती। महापुरुषों को भी धीरे धीरे आपके द्वारा दी गई औषधि पर विश्वास आने लगा। रविवार के दिन तो सत्संग के पश्चात आप कई रोगियों को दवाई देने में व्यस्त रहती। जब कोई तंदुरुस्त हो जाता तो उसे दातार का शुक्राना करने को कहती, ताकि महात्मा निरंकार को ही कर्ता माने। आप जहाँ भी जाती उस संगत के साथ अपनत्व का रिश्ता भी जोड़ लेती थी। यदि देखती कि किसी गरीब परिवार में लड़की की शादी है तो अपने घर से ही बहुत सा सामान चुपके से उनके घर पहुंचा देती थी। किसी को कानों कान खबर तक ना लगने देती। यदि उस शहर में कोई महापुरुष लंगर करवाना चाहता तो आप उसे प्रेरणा देती कि उस दिन उन महापुरुषों की बेटी की शादी भवन पर है, आप उस दिन लंगर में योगदान दे देना। आपकी सेवा भी हो जाएगी और उन महापुरुषों का कार्य भी सरल हो जाएगा। इस प्रकार यदि कोई महापुरुष अस्पताल में दाखिल होता तो भवन से उनका भोजन आदि भेजने के साथ संगत या सेवा दल के सदस्यों को वहाँ दिन या रात की ड्यूटी देने के लिए प्रोत्साहित करती थी। सेवा का सही अर्थ समझाती थी कि संतों की सेवा करने से गुरु भी प्रसन्न होता है और संतों के आशीर्वाद में गुरु की कृपा छिपी होती है। खामोश रहकर दिल से की गई सेवा को निरंकार प्रकट कर देता है और सेवक को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसके बारे उसने कभी सोचा भी ना हो। पंजाब, हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में आप गांव-गांव तक प्रचार करती रहीं। किसी महापुरुष के घर शादी के उपलक्ष्य में सत्संग होता या किसी महात्मा के ब्रह्मलीन होने पर प्रेरणा दिवस, आप उन क्षेत्रों में भी पहुंच जाती जहां सड़कें कच्ची या ना के बराबर होती। आप किसी गांव में जब जाती तो उन महापुरुषों को महसूस तक ना होने देती कि वहां पर आपको कोई असुविधा हो रही है। इसके विपरीत उनके साथ ऐसे घुल मिल जाती जैसे उसी परिवार की सदस्य हों। चरणजीत जी की इसी विशालता, प्रेम व करुणा के कारण ही निरंकारी जगत में विशेष सम्मान का पात्र बनी रही। उनका प्रेम अपनी बहुओं, बेटों, बेटी, दामाद व अन्य सगे संबंधियों के साथ एक जैसा समरूप ही रहा। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं अमरप्रीत परविंदर और दामाद प्रितपाल सिंह प्रिंस एवं दोनों बेटों उजागर पाल सिंह जी पाली व गुरुप्रकाश सिंह जी पाशी एवं बेटी नवनीत नीतू में कभी पक्षपात नहीं किया था। घर का वातावरण गुरमत भरा होने के कारण ही आपके पति गोविंद सिंह जी मिशन में अपना पूरा समय दे पाए। चरणजीत जी जहाँ एक सुलझी हुई विचारक थी, वहीं गीतकार भी थी। जैसे अवसर देखना वैसे गीतों को मधुर स्वर देकर समय को बांध लेती थी। उनकी विचारों में अक्सर शहंशाह जी के फरमानों का जिक्र होता, जिसे श्रोतागण बड़े ध्यानपूर्वक सुनकर आनंद लेते। आपके विचार में आपके जीवन का व्यवहारिक रूप दृष्टिगोचर होता था, इसलिए आपके वचनों में गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास की झलक प्रत्यक्ष रूप में
दिखाई देती थी। आप स्वयं भी आशावादी, पॉजिटिव रहती और दूसरे लोगों को भी निरंकार के किए पर शिकवा करने की जगह प्रार्थना व शुक्राने के भाव को अपनाने की प्रेरणा देती थी। 1978 में जब 60 निर्दोष निरंकारी महापुरुषों को जेल में डाला गया, बहुत से परिवारों के महापुरुष ऐसे थे जो घर में अकेले ही कमाने वाले थे, जिनके बच्चे भी बहुत छोटे थे, जिनकी औरतें भी घर गृहस्थी को संभालने वाली थी, जिनका कोई कमाने का साधन नहीं था। आप अपना दुख भूलकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालती और हर संभव साधन से इन परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाती। उनके घर जाकर उन्हें सहनशीलता से निरंकार की लीला के आगे समर्पण होने का मार्ग दिखलाती रही। आपके इस प्रकार दिए गए स्नेह के कारण कई परिवार डामाडोल होने से बच गए और उन परिवारों ने डटकर अपने मिशन की सत्य की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया। उनके जो रिश्तेदार व सगे संबंधी किसी भ्रम का शिकार होकर उन्हें निरंकारी गुरु को छोड़ने के लिए कहते, तो आप उन्हें समझाते कि अपने रिश्तेदारों को पूर्ण विश्वास के साथ कहो कि समय सदा एक सा नहीं रहता। पतझड़ के समय ही वसंत ऋतु आती है। दुनिया देखेगी कि अंत में सदैव सत्य की जीत कैसे होती है। इस प्रकार आपकी दयालुता, सहानुभूति व परोपकार की भावना रंग लाई और ये परिवार और भी अधिक समर्पित भाव से भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने लगे। 1975 में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने साथ सेठ बाबा हरदेव सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी सतगुरु माता सविंदर कौर जी एवं आपको और गोविंद सिंह जी को दूर देशों की प्रचार यात्रा पर ले गए। वहाँ भी आपने गुरु की बहन होने से अधिक अपने आप को बाबा गुरबचन सिंह जी का गुरसिख ही माना। यदि किसी ने आपको गुरु का परिवार कहकर संबोधित किया तो आपने एकदम माना कि शहंशाह जी के घर जन्म लेना, भाई रूप में बाबा गुरबचन सिंह जी एवं सज्जन सिंह जी का प्यार दुलार मिलना और अब सेठ हरदेव सिंह जी के साथ में आप सभी संतों के दर्शन करना, ये सब निरंकार का रहमो करम है जिसने हमें चुना, अपना प्रेम दिया व आप जैसे संतों महापुरुषों का संग दिया। उन देशों में भी आप अपने भोलेपन, मीठी वाणी व मधुर स्वरों में गुरु महिमा का गान करके संगतों को निहाल करती रहीं। आप सन 2009 में महाराष्ट्र समागम के अवसर पर बम्बई गई हुई थी। वहाँ 22 जनवरी 2009 को आप ब्रह्मलीन हो गई। उस समय आपकी आयु 67 वर्ष की थी। 22 जनवरी को सुबह आपको दिल का दौरा पड़ा और तुरंत उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने आपको बचाने का भरसक प्रयास किया, पर निरंकार की अपनी लीला है। चरणजीत जी तो ब्रह्मलीन हो निरंकार में एकमिक हो गई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की कल्याण यात्रा करके 22 जनवरी की रात ही मुंबई पधारे और सीधे अस्पताल पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। श्रीमती चरणजीत कौर जी की पार्थिव देह को 23 जनवरी की सुबह हवाई जहाज में बम्बई से चंडीगढ़ लाया गया और वहाँ भी बहुत से संतों महापुरुषों ने आपके पार्थिव शरीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तदुपरांत वैन द्वारा आपके पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ से जालंधर ले जाया गया, जहाँ उनका 24 जनवरी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में पंजाब, बम्बई, दिल्ली व जम्मू कश्मीर आदि अनेक राज्यों से निरंकारी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। आपके श्रद्धांजलि समारोह में परम पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने कहा कि बचपन से ही आपने सेवा, सत्कार, प्यार, नम्रता के संस्कार ग्रहण किए। हर किसी के भले की केवल कामना ही नहीं की, बल्कि
भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। जालंधर की संगतों की संभाल उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से की। सबको बहुत प्यार दिया। 1 फरवरी 2009 को जालंधर में श्रद्धांजलि समारोह में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, आज यहाँ श्रद्धा के फूल उस जीवन को समर्पित किए जा रहे हैं जो जीवन गुरमत और उपकार में बीता, सुंदर देन दी और सबके हृदय में स्थान बनाया। उन्होंने सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचे में रहकर सुंदर ढंग से सभी जिम्मेदारियों को धीरज और सूझबूझ के साथ निभाया। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी एवं जगत माता बुद्धवंती जी के घर जन्म लेकर सेवा के संस्कार ग्रहण किए। हर किसी के दुख दर्द में शामिल हुए। गुरमत की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाया और ये भावनाएं उनके जीवन में परिपक्व होती गई। अनेक महापुरुषों की रचना से भी उनके जीवन के गुणों की चर्चा सुनी। उन्होंने संगतों को प्यार दिया। शारीरिक मजबूरियों के बावजूद मिशनरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। अपने शरीर की परवाह किए बिना अपना प्यार एवं अपनेपन की महसूसियत हर किसी को कराई। हर एक के दुख सुख में शामिल होना उनके व्यवहारिक जीवन का अंग बन गया। परोपकार के लिए हर समय तत्पर रहती थी। उन्होंने महत्वपूर्ण एवं सफल जीवन जिया। गुरु घर में जन्म लेकर आत्मा का कल्याण किया और उपकार के भाव को अपनाया। जो जिम्मेदारी दी गई उसे हंस हंस कर निभाया और आखिरी सांस तक अपनी प्रीत निभाई। जालंधर में रहकर भैया कुलवंत सिंह जी एवं नंद बुआ जी ने भी संगतों की बढ़ोतरी में योगदान दिया। ये परिवार जब कनाडा में बस गया तो यहाँ की जिम्मेदारी जीत बुआ जी को दी गई। एक और भैया गोविंद सिंह जी संत निरंकारी मिशन की जिम्मेदारी को निभाते रहे और दूसरी ओर जीत बुआ जी ने यहाँ की जिम्मेदारी बहुत लगन के साथ निभाई। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की बेटी, बाबा गुरबचन सिंह जी की बहन एवं दास की बुआ जी का रिश्ता होने के बावजूद कभी भी रिश्तेदारी को नहीं बल्कि सदैव गुरसिक के रिश्ते को ही पहल दी। भय का भाव रखा। सदैव सत्कार एवं मर्यादा बनाई रखी। उन्होंने त्याग का परिचय देते हुए सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही सुंदर ढंग से निभाया। आत्मिक रूप में संतुष्ट रही कि मैं यहाँ की जिम्मेदारी निभा रही हूँ और भैया जी दिल्ली में रहकर मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा जीवन उन भक्तों की भी नुमाइंदगी का आधार बन जाता है जो गुरमत का आधार लेकर प्यार को विशेषता देते हुए जीवन का सफ़र तय करते हैं। नम्रता में रहकर निराकार के एहसास के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। विशाल हृदय बनकर ऐसा सुंदर जीवन जी कर जाते हैं। आखिरी श्वासों तक निराकार पर विश्वास परिपक्व रखते हैं। कभी डुलायमान नहीं होते और परोपकारी जीवन जीते हैं। ऐसे जीवन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आज भले ही वह शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कर्म, उनकी भक्ति, उनकी सद्भावना हमेशा उनको जिंदा रखेगी। वे दया व करुणा के ऐसे पदचिन्ह छोड़ गई हैं जिन पर चलकर कोई भी अपने जीवन को सफल बना सकता है। ऐसे ही भक्तों के बारे में लिखा है, तन गुरु ते तन गुर सिख ने, जो इकमिक हो जांदे ने पांदे ने, अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। धन्यकार जी।